जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा है आपके समक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। इस विषय में यह है कि यदि किसी पत्नी को यानी पति को न देना पड़े मेंटेनेंस अपनी पत्नी को, पत्नी किस कंडीशन में मेंटेनेंस की प्राप्ति नहीं कर पाएगी अपने पति से, पत्नी को कब नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, पत्नी कब दावा नहीं कर पाएगी मेंटेनेंस का, पति कब नहीं देगा मेंटेनेंस अपनी पत्नी को, पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, ऐसी पत्नियों को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। इसी पर चर्चा परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष है। तो पहला जो कंडीशन यह है मेंटेनेंस के लिए, उसमें पत्नी को इस कंडीशन पर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जब वह एजुकेटेड पत्नी हो, तो वह मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। यह फैसला वर्तमान माननीय हाई कोर्ट का आया हुआ है कि यदि जहां पत्नी पढ़ी लिखी हो और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पति से अलग रहने वाली पत्नी को भी नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, और न पति से अलग रह रही बिना कारण के कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही तो उसे भी मेंटेनेंस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस पर भी माननीय कोर्ट का फैसला। तो ये चर्चा बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पत्नी से अलग पति से अलग रह रही उसकी पत्नी बिना कारण के, तो वो भी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। और अकारण रहने वाली, मतलब बिना कारण के अकारण अलग रहने वाली वाइफ को यानी पत्नी को मेंटेनेंस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, न वो गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। ये है। अब इसमें एक और है कि पत्नी यदि अडल्ट्री में हो यानी व्यभिचारी संबंध में हो, तो वह अभी पति से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये भी जान लीजिए आप कि पत्नी यदि व्यभिचारी की व्यवस्था में है तो उसे मेंटेनेंस नहीं प्राप्ति होगी। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि पत्नी ने खुद छोड़ा ससुराल अपने मर्जी से, तो वह भी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। यदि कोई पत्नी अपने मर्जी से तलाक लेती है और वह अपने सारे अधिकारों को छोड़ देती है, तो ऐसी कंडीशन में भी पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती अपने पति से। यह भी एक कंडीशन है। अब कुल मिला जुला के यह कहना है, ये 4, 5, 6 जो कंडीशन मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, उसी कंडीशन की व्यवस्था में पत्नी गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती और न उसे गुजारा भत्ता मिलेगा।
इसी पर परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष थी कि जहां ऐसी कंडीशन हो जहां पत्नी व्यभिचारी में हो, उसका फिजिकल रिलेशनशिप कहीं और हो, यानी दूसरी कंडीशन में ऐसा था कि पत्नी ने खुद छोड़ा ससुराल, पत्नी ने अपने पति और उसके ससुराल को खुद स्वयं से छोड़ दिया, तब भी नहीं मिलेगा। पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तब भी नहीं मिलेगा। पत्नी यदि सहमति से तलाक देती है तब भी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि उसका पति दिव्यांग हो और वह भी 75% की व्यवस्था में हो तो पत्नी गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। तो इसी पर परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष थी कि पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, ऐसी पत्नियों को नहीं मिलेगा जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई, 5-6 लिस्ट बता दी। ऐसी पत्नियों को जीवन में कभी गुजारा भत्ता की प्राप्ति नहीं होगी और ऐसी व्यवस्था में वो कोई गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर पाएंगे। यदि आप ये 5-6 कंडीशन की व्यवस्था में आते हैं तो तुरंत जो है काउंटर कर डालिए। यदि यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।